हेलो एवरीवन, इट्स मलिका और आप देख रहे हैं आर्टिस्टिक सोल चैनल, जहां हम वेस्ट मटेरियल से खूबसूरत क्राफ्ट बनाने की कोशिश करते हैं। और आज का हमारा वेस्ट मटेरियल तो ऑलमोस्ट फ्री ही है। ये जो पॉट देख रहे हैं ना, ये मैंने कुछ प्लांट्स लिए थे, उनके साथ बिल्कुल फ्री में आए थे। अगर आप किसी भी नर्सरी में जाएंगे तो शायद आपको ये 10-10 रुपये में मिल जाएं। तो ये ऑलमोस्ट फ्री ही हैं, तो मैं इनका इस्तेमाल करके आज का ये खूबसूरत गार्डन क्राफ्ट बनाने वाली हूँ। इसके साथ ही साथ मैंने एक और वेस्ट मटेरियल भी इस्तेमाल किया है, जो आप आगे इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर वाइट एक्रेलिक कलर का इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहला कोट जो होगा हमारे वाइट एक्रेलिक कलर का ही रहेगा, ताकि एक बेस बने जिससे कि कलर में थोड़ी सी रौनक या ब्राइटनेस आए। मेरे पास तो ब्लैक कलर का फ्लावर पॉट है, इसलिए मैं इस पर कलर बेस वाइट कर रही हूँ। अगर आपको वाइट कलर का ही बेस मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, या अगर आपको कलरफुल पॉट भी मिलते हैं तो वो भी चलेंगे। वैसे एक चीज़ और है कि अगर आपको इसको फ्लावर पॉट पर नहीं बनाना है, तो अगर आपके पास इस तरह का कोई भी वेस्ट मटेरियल हो जो इस शेप में हो, जैसे मैगी कप नूडल्स के भी कप आते हैं, आप उन पर भी इसे बना सकते हैं। इसके अलावा आपको एक सावधानी और बरतनी है कि इसके ऊपर ये वाइट कलर बेस लगाने से पहले इन फ्लावर पॉट्स को अच्छे से वॉश कर लेना है, क्योंकि इन फ्लावर पॉट्स पर काफ़ी चिकनी मिट्टी या फिर तेल जैसे कण लगे रहते हैं, तो उन्हें निकालना ज़रूरी है। नहीं तो आपका सारा किया हुआ काम बेकार हो जाएगा और इन कलर में पपड़ियाँ आनी शुरू हो जाएंगी। तो अच्छे से पहले डिटर्जेंट से वॉश कर लीजिएगा, सूखे कपड़े से सुखाकर ही ये काम आप करना स्टार्ट कीजिएगा। एक्रेलिक पेंट करते हुए हमेशा आपको ध्यान देना होता है कि एक कोट कलर सूख जाए तो दूसरा कोट कलर लेना चाहिए। कुछ लोग गीले में ही कलर करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे ना ही तो वो कलर अच्छे से होते हैं बल्कि मिक्स और हो जाते हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ये एक्रेलिक पेंट सूखने में ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 मिनट का टाइम लेता है। जब एक बार पहला कोट सूख जाए तो दूसरा कोट ले लीजिए। अब मैं इस पर अपने मनपसंद थोड़े से ब्राइट कलर लूँगी और इसके ऊपर कलर करना स्टार्ट कर दूँगी। जैसा कि आप मेरे चैनल पे देखते ही हैं, हमने काफ़ी सारे वेस्ट मटेरियल से बहुत ही खूबसूरत से गार्डन क्राफ्ट बनाए, बर्ड हाउस बनाए, जो आज भी मेरे गार्डन में रखे हुए हैं। हालांकि कुछ लोगों को डाउट रहता है कि एक्रेलिक कलर जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में एक्रेलिक कलर एक ऐसे कलर हैं जो पानी, बरसात या धूप में काफ़ी लंबे टाइम तक चल जाते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि ये वाटरप्रूफ होते हैं तो इसमें गलत कुछ भी नहीं है। तो आप इनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कुछ सालों तक चला सकते हैं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ये आपके क्राफ्ट जो हैं वो काफ़ी लंबे सालों तक चलें, टिके रहें, तो आप ऑयल पेंट का इस्तेमाल कीजिए। ऐसे ही सेम शेड्स में ऑयल पेंट भी मिल जाते हैं। छोटे छोटे ml की बॉटल्स मिलती हैं जो काफ़ी सस्ती भी पड़ती हैं, तो आप चाहें तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर घर के बाहर आप अपने क्राफ्ट को लंबे टाइम तक रखना चाहें तो ऑयल पेंट का ही इस्तेमाल कीजिए। ग्रीन पेंट को करने के बाद मैंने इसे ड्राई कर लिया था और उसके बाद मैं अपने मनपसंद पर्पल कलर को यहाँ पर लूँगी और इसके दोनों साइडों पर इस तरह से पेंट कर दूँगी। वैसे आज के क्राफ्ट में आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये इतना इजी क्राफ्ट है कि अगर आपको थोड़ी बहुत भी पेंटिंग करनी आती है तो इसे आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। लीजिए, मैंने ये पेंट कंप्लीट कर दिया है, इसे ड्राई कर लिया है। के बाद आपको लेना है एमसिल या फिर ये होममेड क्ले। ये होममेड क्ले मैंने आपको ऑलरेडी बनाकर दिखा दी है, तो आप चैनल पर जाके इसे ज़रूर चेक कीजिएगा, या डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, वो भी आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। इस क्ले की एक चोंच जैसी संरचना हम यहाँ पर बनाएंगे, जो कि बहुत ही आसान है। बस इसको गीले में ही यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। इन दोनों ही विंग्स के बीचों बीच ऊपर की तरफ आपको इसे यहाँ पर पेस्ट करना है और सूखने के लिए थोड़ा सा समय देना है। तो जब तक ये सूखेगा हम आगे का काम करते हैं। तो सेकंड जो हमारा वेस्ट मटेरियल है वो है ये ग्लास जार। ये जो जैम या जेली की बॉटल्स आती हैं, उनके जो ये ढक्कन होते हैं, हम इनका इस्तेमाल करेंगे। ये डिपेंड करता है कि आपने जो फ्लावर पॉट लिया है वो कितना बड़ा है। अगर आप बड़ा वाला फ्लावर पॉट ले रहे हैं तो आप बड़े ढक्कनों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्योंकि ये ढक्कन थोड़े अलग ही रंग का है, तो हम सबसे पहले इस रंग को छुपाएंगे और उसके लिए भी हम यहाँ पर वाइट एक्रेलिक कलर का इस्तेमाल करके इसे अच्छे से पेंट कर देंगे और ड्राई होने देंगे। तो जब पहला पेंट सूख जाएगा तो उसके बाद अपना मनपसंद कलर यहाँ पर करना है और इसे अच्छे से कवर कर लेना है। भाई मानो या ना मानो, आज का क्राफ्ट हमारा बिल्कुल फ्री ही माना जाएगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हमने इस पर कलर पर थोड़ा सा पैसा खर्च किया है। और बात करें अगर क्ले की, तो वो होममेड क्ले हम इतनी सस्ते में बना लेते हैं कि अगर आप उसे मार्केट से कंपेयर करेंगे तो आपको बिल्कुल फ्री की ही लगेगी। तो बेटर है कि आप इस तरह की क्ले जो है घर पर ऑलरेडी बनाकर रखें, क्योंकि अगर आप उसे हवा से बचा लेते हैं तो 5 से 6 महीने तक तो आपकी ये क्ले बिल्कुल सेफ़ रहती है, बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। बस आपको उसे हवा से बचाना होता है और बाकी चीज़ों से ध्यान रखना पड़ता है।
क्राफ्टिंग का मज़ा तो तभी है जब वो चीज़ें ऑलमोस्ट हमें फ्री में मिल जाए, क्योंकि आजकल हम जो मार्केट से सामान लेके आ रहे हैं वो काफ़ी कॉस्टली पड़ते हैं। बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो बहुत ही ईजी से मटेरियल जो घर पर तैयार हो जाते हैं उन्हें ही इतने हाई रेट पे प्रोवाइड करती हैं कि कोई क्राफ्टिंग करने का सोच भी नहीं सकता, या अगर ऐसा कहें कि क्राफ्टिंग करने के बारे में सोचने से पहले ही उनके प्राइस देखकर उनकी हिम्मत जवाब दे जाती है। जैसे कि मैंने कुछ साइट्स पे देखा था जो कि क्राफ्ट मटेरियल सप्लाई करती हैं, जैसे कि इट्सी बिट्सी, उसके मटेरियल जो होते हैं, उसके जो प्रोडक्ट होते हैं वो काफ़ी महंगे आते हैं। और मैंने काफ़ी सारे आर्ट सप्लाई आपको घर पर बनाकर दिखाए हैं जो ऑलमोस्ट उनके आधे से भी कम रेट में आपको पड़ जाते हैं। तो अगर आप वो देखना चाहें तो चैनल पे काफ़ी सारे क्राफ्ट सप्लाई वाले मैंने वीडियो डाले हैं, आप उन्हें जाकर ज़रूर चेक कीजिएगा। पिछले 3 सालों में हमने आपको बहुत सारी चीज़ें बनाकर दिखाने की कोशिश की हैं और वो इसी मकसद के साथ आपको बनाकर दिखाई ताकि आप अपने क्राफ्टिंग का शौक़ पूरा कर सकें। तो हमने अभी तक इसके अंदर पेंट कर लिया है, विंग्स के अंदर थोड़ी सी डिटेल डाल दी है जो कि नॉर्मल एक्रेलिक ब्लैक कलर से की थी, और जो बीच में हमने डिटेल डाली है वो है 3D आउटलाइनर से। 3D आउटलाइनर से थोड़ा सा 3D इफेक्ट आ जाता है तो मैंने उसी का इस्तेमाल किया है, लेकिन साइड में विंग्स में मैंने 3D आउटलाइनर की जगह पेंट ही इस्तेमाल किया। ये आप पर है कि आप इसमें किस तरह से इस्तेमाल करना चाहते हैं। थोड़ा उभावदार बनाना चाहें तो इसमें आप सारी जगह 3D आउटलाइनर का ही इस्तेमाल कीजिएगा। लास्ट संडे को जो हमने चॉक पाउडर वाली विधि सीखी थी, जो हमने घर पर चॉक पाउडर बनाना सीखा था और चॉक पेंटिंग की थी, आप चाहें तो वही सेम चॉक पाउडर यहाँ पर 3D आउटलाइनर की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको इतना करना होगा कि उस चॉक पाउडर में अलग अलग रंग मिलाकर और उसमें थोड़ा सा फेविकॉल डालकर और अपने मनपसंद कलर बनाकर उसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लीजिए। चाहे तो उसे होममेड कोन्स में भर लीजिए या जो मार्केट वाले कोन्स आते हैं उसमें भरकर उनका यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। बस उसमें आपको फर्नीचर वाली ग्लू का इस्तेमाल करना होगा, यानी फर्नीचर वाली फेविकॉल का इस्तेमाल करना होगा। और आप माने ना माने लेकिन वो बिल्कुल 3D आउटलाइनर जैसा ही काम करती है। बस यहाँ पर उसे कंप्लीट करने के बाद मैंने यहाँ पर ये जो हमने आंखें बनाई थी इसे यहाँ पेस्ट करना है। और अब लास्ट काम करना है वो है इस क्ले से। इस क्ले की छोटी छोटी सी आपको रोल्स बनाने होंगे, धागे बनाने होंगे और उन्हें कट करके इन आँखों पर पेस्ट करना होगा। ये क्ले भी हमारी घर की ही है, तो हम जो घर में तैयार करते हैं क्ले उसे ही यहीं पे इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ इस तरह से हमें इन्हें यहाँ पर लगाना है और इसको सूखने देना है कम से कम 2 से 3 घंटे, और उसके बाद इसके ऊपर पेंट करके इसे भी कंप्लीट करना है। मैंने यहाँ पर इसी सेम थीम में जो कि मैंने इस आउल में की है उसी से रिलेटेड थोड़े बहुत मैचिंग करते हुए यहाँ पर कलर पेंट कर दिए हैं और उसमें थोड़ा बहुत शेड दे दिया है। तो लीजिए बनकर तैयार हो गए हमारे ये खूबसूरत से आउल्स, जो कि हमारे गार्डन में बहुत ही खूबसूरत लगने वाले हैं। अगर आपको विश्वास नहीं तो इन्हें बनाकर देखिए, क्योंकि वीडियो में ये जितने अच्छे लग रहे हैं उससे ज़्यादा अच्छे तो ये सामने रखने पर दिखते हैं। शायद मेरे कैमरे की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं कि वो इसको इतने अच्छे से कैप्चर कर सके, लेकिन अगर आप इसे खुद बनाकर देखेंगे तो आपको वो पता चल जाएगा कि ये कितने खूबसूरत दिख रहे हैं। अब आप जल्दी से बताइए कि ग्रीन या पिंक में से आपका फेवरेट कलर का कौन सा आउल है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। और हाँ, अगले संडे वाला वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना, वो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। उसमें मैं आपको एक बहुत ही ज़रूरी आर्ट सप्लाई बनाकर दिखाऊंगी जो मार्केट में काफ़ी महंगी मिलती है। उसे आप घर पर तैयार करेंगे तो आधे से भी कम रेट पर वो तैयार हो जाएगी। तो उस वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले संडे को ठीक 2 बजे फिर से मिलेंगे एक नए क्राफ्ट आइडिया के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप क्राफ्टिंग। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले संडे को।